दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। आपकी कुशलता की प्रार्थना जरूर करती हूँ मैं। दोस्तों, सफला एकादशी आने वाली है। सफला एकादशी पे नारायण की पूजा से व्यक्ति के सारे कर्म सफल हो जाते हैं। खास बात यह है कि सफला एकादशी साल 2022 की आखिरी एकादशी भी है और इस बार एकादशी 19 दिसंबर को मनाई जाने वाली है। पौष महीने की इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को विधि विधान से पूजा करने से सारे कार्य सफल होते हैं। ये जानते हैं एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और सारी बातें। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 की सुबह तड़के 3:32 से प्रारंभ होगी और 20 सितंबर 2022 को सुबह तड़के 2:32 पर समाप्त होगी। इस तरह 19 दिसंबर 2022 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। वहीं सफला एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ समय 20 दिसंबर को सुबह रहेगा। जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। 19 दिसंबर को जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे इस दिन सुबह 7:09 से सुबह 8:26 के मध्य में अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह 9:43 से सुबह 11:01 के मध्य भी सफला एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस समय में शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। ये जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो लोग 19 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। इस दिन सफला एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 8:05 से लेके सुबह 9:13 तक है। इस समय में आपको पारण कर लेना चाहिए। इस दिन हरिवासर सुबह 8:05 पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन पूजा इस प्रकार से करें। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। सफला एकादशी कथा का श्रवण या वाचन करें। दीपक और कपूर से श्री हरि की आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस कथा के बारे में बताया था। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कथा के अनुसार एक समय महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी पर राज्य करता था। इस राजा की 4 संतानें थीं और चारों ही पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में से लुम्पक नाम का पुत्र सबसे बड़ा और महापापी था। वो अपने पिता का सारा धन कुकर्मों और व्यर्थ की जगहों पर खर्च करता था। वो वेश्यागमन और बुरे कामों में सारा धन
व्यय कर देता था। अपने से बड़ों का आदर भी नहीं करता था। राजा को जिस दिन लुम्पक के कुकर्मों के बारे में पता चला तो राजा ने उसे राज्य से निकालने का निर्णय ले लिया। राज्य से बाहर हो जाने के बाद लुम्पक ने धन के लालच में चोरी और गलत काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। इस वृक्ष की गाय वाले पूरी आस्था के साथ पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष में करोड़ों देवी देवता निवास करते थे। समय निकलता गया, वह इस प्रकार ही पाप करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को ठंड के कारण और पूरे वस्त्र न होने के कारण वह सो नहीं पाया। इस प्रकार पूरी रात ठंड के कारण वह बहुत बीमार पड़ गया। अगले दिन खराब स्वास्थ्य के कारण वो शिकार करने में सक्षम नहीं था। सूर्य की गर्मी में जैसे ही वह थोड़ा ठीक हुआ तो वो कुछ फल इकट्ठा करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब सूर्यास्त हो गया तो उसने प्रार्थना की, मैं कल ठंड के कारण से सो नहीं पाया हूँ, कृपा करके आप इस अर्पित किए गए फल को स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा करें। लुम्पक ने इस एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका उपवास पूर्ण हो गया था। ये देखकर और उसके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह वो ठीक हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरे एकादशी के दिन किए हुए व्रत से नारायण जी की तेरे पर कृपा हुई है, जिससे कि तुझे सभी पापों से मुक्ति मिल चुकी है। अब तो अपने पिताजी के पास जाकर राज्य को संभाल। ये सुनकर लुम्पक बहुत खुश हुआ और भगवान का मन से धन्यवाद करते हुए राज्य की ओर रवाना हुआ। उसके बाद से वह और उसका कुटुंब नारायण जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करने लगा। इसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत और पूजन करने से अंत में लुम्पक वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एकादशी के इस व्रत को करने और व्रत के दौरान कथा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस श्रेष्ठ व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कथा यहाँ पे समाप्त होती है। सफला एकादशी के दिन कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद ही व्रत का संकल्प लें और दोपहर या शाम के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्यक्ति को सादे भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित है। इस दिन मांसाहार का सेवन करना पाप की श्रेणी में आता है। व्रत के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन
अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग ना करें और विवादों से दूरी बना लें। साथ ही मन में श्रद्धा भाव जागृत रखने के लिए पूजा में लिप्त रहें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर मन ही मन जाप करते रहें। एकादशी तिथि के दिन व्यक्ति को तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और भगवान विष्णु इस कार्य से क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही इस दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन लकड़ी की दातून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल से भी बाल या नाखून काटने की गलती ना करें। साथ ही इस दिन घर में झाड़ू का प्रयोग ना करें। इससे चींटी या किसी छोटे जीव की मृत्यु का और जीव हत्या का भय निरंतर बना रहता है। साथ ही इस दिन सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को ज़रूरत की चीज़ों का दान जरूर करें और एकादशी के दिन ये उपाय करें। ज़रूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति सही रहती है। इस दिन घर की छत पर पीला ध्वज लगाएं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिन घर की उत्तर दिशा में गेंदे का फूल लगाएं। सफला एकादशी के दिन खीर बनाएं और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उनके लिए सफला एकादशी बहुत ही शुभ है, क्योंकि 19 दिसंबर को सफला एकादशी के दिन शिवदास भी है। इस दिन सुबह से लेकर अगले दिन 20 दिसंबर को तड़के 2:32 तक शिवदास है। जिस दिन शिवदास होता है उस दिन आप रुद्राभिषेक करा सकती हैं। अब एकादशी की पूजन की सामग्री नोट कर लें। इस प्रकार है: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प यानी कि फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। तो दोस्तों ये थी एकादशी यानी कि सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपको पसंद आएगी। आप सभी ने अपना समय दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।